यहाँ पर हो रही है जितिया की नहाय खाई की पूजा। मम्मी अपने पितरों को चढ़ा रही हैं चूरा और दही, चीनी और केला। यहाँ पे कुछ नियम हैं जहाँ पे कि आप अपने मायके पक्ष को भी चढ़ाते हैं और ससुराल पक्ष के भी लोगों को चढ़ाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का नियम है जो मुझे विशेष जानकारी नहीं है इस चीज़ की। तो ये मम्मी चढ़ा रही हैं उन्हें। मेरे यहाँ पे मेरे ससुराल में जितिया पूजा नहीं होती है, इसीलिए मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो मम्मी जो कर रही हैं मैं वो आपको दिखा रही हूँ। बिना पान के पत्तों की कोई पूजा नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर भी मम्मी पान के पत्ते और सुपारी चढ़ा रही हैं। यहाँ पे प्रसाद चढ़ा लेने के बाद में श्रेयांश प्रणाम कर रहा है, फिर मम्मी के पैर छुएगा, उनका आशीर्वाद लेगा। अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो आए हैं, वो भी यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं और ये भी मम्मी के पैर को छुएंगे। अब गन्नू बाबू भी आए हैं, गत्ते का आए हैं, इनको गोद में लेके ये भी प्रणाम करवा रहे हैं, इसको भी आशीर्वाद दिलवा रहे हैं ताकि जितिया माता अपनी कृपा बनाए रखें। आखिर पूजा भी तो इन्हीं लोगों के लिए हो रही है। ये किसके लिए लेके जा रही हो तुम? ये है चूलो और सियारी को पड़ता है। अच्छा, लास्ट में वो आके खाएगा यहाँ पे? वो आके खाएगी ना कि वो व्रत नहीं रखी थी, एक रखी थी, एक को आगे से दिया जाता है, एक बहन नहीं रखी थी आके खा ली थी तो उसको पीछे से दिया जाता है। तो नहीं फेंकुए नहीं फेंक सकना तो ना। चूल्हो जैसे घी बेटी, चूल्हो जैसे घी और बहू, चूल्हो जैसे घी और बहू, चूल्हो जैसे घी और बहू। सियारी घर में छीट कोई बात, फिर कैसे कोई चूल्हो के जैसे घी और बहू, चूल्हो के जैसे घी और बहू, चूल्हो के जैसे घी और बहू। सियारी जइए पक्ष, सियारी जइए पक्ष। यहाँ पर मम्मी कुछ कहावत कह रही हैं जो पूजा के टाइम में कही जाती है, तो वो हो रहा है। अब मम्मी जा रही हैं अंदर। दोस्तों, आज के दिन खाई जाती है मरुआ की रोटी और नोनी का साग। मछली, जो औरतें सुहागिन होती है जिनके यहाँ खाया जाता है, वो आज के दिन मछली भी खाती हैं। और एक तुरई आती है जिसमें लाइनिंग होती है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं वैसे, तो वो भी खाया जाता है आज के दिन। तो ये नहाई खाई की पूजा के दिन होता है। मरुआ की रोटी को रागी की रोटी भी कहा जाता है, जो मतलब हमारे गांव में तो मरुआ की रोटी कही जाती है, लेकिन लोगों को नहीं मिल पाती है तो इसे रागी भी कहते हैं। अब यहाँ पे मम्मी डाली भरने की विधि कर रही हैं, जो कि अगले दिन की है, जिस दिन मम्मी का व्रत है। शाम का समय है, इस टाइम में मम्मी डाली भर रही हैं। डाली हमेशा अष्टमी में प्रवेश किया जाता है, तो आज मम्मी का पूरे दिन का व्रत था। डाली में आप चाहे जितने भी फ्रूट्स डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन 5 फल शुभ होता है इसीलिए डालते हैं। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ जो होती है 5 फल होता है। उसमें आपका जो जितिया के व्रत में नारियल, खीरा, नींबू
ये तो मस्ट है, ये तो रहेगा ही रहेगा। बाकी आपको जितनी मर्जी है, जो भी मन है आप वो फल डाल सकते हैं। 5 से कम नहीं, 5 से ज़्यादा जो भी आप डालिए। और इसमें चने का उकरी जिसे कहते हैं उसका महत्व है, वो ज़रूरी है, तो वो भी डाली में डाला जाएगा। एक डाली माँ भैया के लिए और हमारे लिए भरती हैं, या यूँ कह लीजिए मम्मी की पोती है उसके लिए। पहले तो मेरे और भैया के लिए भरती थी, अब तो मम्मी की नाती पोते सब हैं, तो एक डाली उनके लिए है। और एक डाली जो है मेरे यहाँ नहीं होता है, लेकिन श्रेयांश की तबीयत ख़राब थी तो तब से मम्मी भरती हैं डाली। जब वो हुआ था तो तब से ये मम्मी श्रेयांश के लिए, और अब गतिक है इसीलिए 2 नारियल रखा है मेरी डाली में। तो एक डाली में 2 नारियल, यानी एक श्रेयांश का और एक गतिक का। तो एक डाली मेरे बच्चों की है और एक डाली मम्मी के बच्चों की है। चाहे मैं हूँ, चाहे भैया हो, चाहे हमारी छोटी सी अनुषा हो, हम लोगों के लिए एक डाली, हम सब उसी में हैं। कहा जाता है नींबू ज़रूर डालना चाहिए डाली में, क्योंकि जब व्रत खोला जाता है, जब डाली खोली जाती है तो डाली के ही किसी प्रसाद को लेकर के व्रत को खोला जाता है। तो डाली में जो ओगरी होती है, चना या मटर जो भी होता है आपका, वो नीला जाता है, यानी कि निगला जाता है। और आपका जो डाली में जो नींबू होता है उसी का शरबत बना के पिया जाता है। तो चढ़ा हुआ तो हो गया। मैं यहाँ पे सिर्फ मम्मी की मदद कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ नहीं होता है, इसीलिए मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है सिवाय मम्मी के मदद करने के। जो चीज़ मेरे ससुराल में नहीं होती है वो मैं नहीं करती हूँ। बस मम्मी जो जो चीज़ें मांग रही हैं, जो जो चीज़ें उन्हें ज़रूरत है, मैं वो उन्हें देती जा रही हूँ। मेरा बस इतना ही काम है। इसमें अन्न की मिठाई भी चढ़ाना ज़रूरी होता है। वैसे तो हमारे इधर खाजा मिलता है, वो मम्मी लोग घर में बना के चढ़ाती हैं, या फिर मिलता है वो चढ़ा देती हैं। तो यहाँ पे तो वो मुझे भी नहीं मिला था, या नहीं मिलता है तो फिर यही बालूशाही चढ़ा देती, क्योंकि ये भी मैदे का बना होता है। तो जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे अवेलेबल हुई, हम लोगों ने वही डाली में भरा है। जैसे कुछ पत्ते होते हैं, बाँस का पत्ता होता है, जीयल का पत्ता होता है और मान का पत्ता होता है, वो हमें नहीं मिल पाया था यहाँ पर, तो जो मिला उसी से हमने कर लिया। अब यहाँ पे मम्मी डाली भरने के बाद में भगवान के आगे में मम्मी डाली को रख रही हैं जी। अब इस डाली को ढक देंगी मम्मी। अब ये डाली कल सुबह, यानी कि अगले दिन शाम के 5 बजे, सुबह नहीं शाम के 5 बजे जब नौमी प्रवेश करेगा, अष्टमी का व्रत पूरा हो जाएगा मम्मी का, फिर जाके ये डाली खोली जाएगी। तो मम्मी इसको अच्छे से कवर करके रख देंगी। अभी अगले दिन ही खुलेगी। अब अगले दिन सब हो गए हैं तैयार। शाम का टाइम है। श्रेयांश और गतिक दोनों आ गए हैं। अब ये दोनों मिलके मम्मी के डाली को खोलेंगे। इस टाइम की एक मज़ेदार बात ये है कि जब मैं और भैया छोटे थे तो जब भी मम्मी डाली खोलती थी तो मेरे भैया में हमेशा लड़ाई होती थी कि डाली हम खोलेंगे तो हम खोलेंगे। तो हम मम्मी कहते तुम दोनों मिलके खोलो, तो मैं और भैया दोनों मिलके ही डाली खोलते थे। तो आज मेरे दोनों बच्चे खोल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी।
कि मेरा नन्हा मुन्ना जो है वो भी खोल रहा है। श्रेयांश तो अभी ऐसा हो रहा है 2-3 सालों से मम्मी मेरे पास रह रही हैं जितिया के टाइम में, तो मेरे बच्चे ही डाली खोलते हैं। अब मैं तो भाई मेरी तो शादी हो गई है, तो अब मेरी तो कोई बात ही नहीं है जो मैं खोलूँगी। हाँ, भैया होता तो भैया और श्रेयांश दोनों मिलकर डाली खोल रहे होते हैं। श्रेयांश उतावले हैं कब नानी डाली खोले और मुझे प्रसाद मिले, वो परेशान है। और डाली खोलते समय भाई फ़ोन पर था, उसका फ़ोन वीडियो कॉल करके रखा गया था। ये सब भी एक मोमेंट होता है हमारे रिचुअल्स को निभाने का और मनाने का, बहुत ही अच्छा लगता है। अब मम्मी यहीं पे डाली में से ही कुछ प्रसाद वगैरह निकाल करके काट के चढ़ाएगी और इसी प्रसाद से अपना पारण करेगी। मेरी तबीयत इधर कुछ सालों से काफ़ी ख़राब रह रही है, तो मम्मी ज्योतिया व्रत में मुझे खोइछा में नारियल दे रही हैं और मेरे स्वास्थ्य की अच्छे होने की कामना कर रही है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। ज्योतिया माता और जितवाहन बाबा अपनी कृपा बनाए, मुझे जल्दी से अच्छा कर दें। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मम्मी ने प्रसाद चढ़ाने के बाद सबको प्रसाद दे दिया। अब आती है बारी मम्मी के पारण करने की। तो यहाँ पे मम्मी को मैं घी और चीनी खिला रही हूँ। जी हाँ, कहा जाता है कि निर्जला व्रत इतनी देर करने से गला सूख जाता है पूरा, और हम जब पानी पीते हैं तो गला बिल्कुल ड्राई रहता है। तो ये मुझे मेरी जेठानी ने बताया था। चीनी में घी और काली मिर्च का पाउडर मिला करके पहले पानी पीने से पहले वो खाना चाहिए, ताकि गला जो है वो चिकना हो जाए और गला फटे नहीं। तो जिन्हें पता होगा तो ठीक है, जिन्हें नहीं पता होगा तो जब कभी भी आप निर्जला व्रत करते हैं तो ये ज़रूर करिएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इंस्टेंटली मैंने शरबत बनाया और मम्मी को दे दिया। तो मम्मी ने यहाँ पे शरबत भी पी लिया है। अब आती है बारी मम्मी के पकोड़े खाने की। तो अब मैं जा रही हूँ पकोड़े बनाने के लिए। मम्मी गन्नू को ली हुई हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं सारे, सभी फ़ोन पे मम्मी से कह रहे हैं भैया आशीर्वाद दे दो हमें। तो आप तो जानते ही हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। जब कोई व्रत का पारण करता है या व्रत करता है, उस टाइम में सभी जो है ब्लेसिंग्स ले रहे होते हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे होते हैं।